हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। उठा के रख दीजिए, बहुत सारी करताल आ गई। हरे कृष्णा। खंबे के पीछे कौन है? और कोई नहीं। वो आवाज आ रहा है, उसको रख दो ऊपर उठा के। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के इस रविवार के कार्यक्रम में, जिसमें हम सभी भक्त लोग बड़े उत्साह से हर रविवार को जुड़ते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो हमने देखा लास्ट वीक में फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स थे। क्या था फेस्टिवल? जगन्नाथ यात्रा था। एक नहीं, कितनी थी? अनगिनत। कितनी थी? अनगिनत। आप जहाँ स्टेशन पे जाना चाहो तो आपको वहाँ रथ यात्रा मिलेगी। तो हमने बम्बई में 2 रथ यात्रा सेलिब्रेट की। वी वर देयर ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। और उसके बाद हमने अभी एकादशी के व्रत का पालन किया। क्या था एकादशी का नाम? देवशयनी एकादशी। उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, और कुछ जगह पे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ महीने में आने वाली एकादशी है। और मैं जब लास्ट वीक पुणे में था आषाढ़ी एकादशी के दिन, तो मैं सारे होटलों में देख रहा था, इसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, एकादशी खिचड़ी मिळेल। सो दैट फास्टिंग जो हम एकादशी करते हैं, वो सिर्फ भूख के लिए ही सीमित नहीं होता है। क्या है? भूख के लिए सीमित नहीं होता है। हमने पहले भी उपवास, क्या परिभाषा कौन बताएगा? उपवास मतलब क्या? मैंने पहले भी बताया था। उप और वास, उसका मतलब क्या? भगवान के पास उपवास मतलब क्या? उपवास मतलब क्या? माता जी ने बताया, लेकिन फिर भी और डिटेल में जानना चाहता हूँ। बोलो। उपवास करना। ओके, वेरी गुड। और उपवास मतलब क्या हो सकता है? भगवान के पास जाने का प्रयत्न करना। भगवान के पास जाने का प्रयत्न करना। ओके। इच्छा से करना उपवास उपवास। इच्छा से करना चाहिए। नहीं, वो मैं उपवास शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ। मैं उपवास क्या होता है? मैक्सिमम टाइम अपना भगवान के नज़दीक, भगवान के कीर्तन सुनने लगा। नहीं, उपवास शब्द का कोई भी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्लीज़ वेलकम। सो उपवास जो शब्द है, हमने देखा, हम एकादशी में उपवास करते हैं, कुछ अपने जीवन में हम कुछ तपस्या करते हैं। तो उपवास मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है उसके निकट रहना। वो भगवान के साथ उसका कोई संबंध नहीं है उपवास के साथ।
ये जो उपवास जो शब्द है वो हो सकता है कि दो व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एक विशिष्ट तिथि जो एकादशी, महीने में 2 पक्ष है हमारे, हाँ 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये 2 पक्ष के अंदर जो 11th तिथि है उसको हम एकादशी कहते हैं, और ये हरि का दिन माना गया है। उस दिन हमें उपवास करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि हम भगवान के निकट रहें। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या हो गया है कि हम सिर्फ उपवास को एकादशी की साबूदाना की खिचड़ी, वड़े और कुछ ऐसी चीज़ें खा के हम उपवास कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये हमने उपवास किया। करेक्ट? लेकिन इसको उपवास कहते ही नहीं है। उपवास का मतलब होता है कि हम हमारे कुछ बिजी शेड्यूल से कुछ ऐसा वक्त निकाले, जो भी हम दिनचर्या में हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं नॉर्मल डेज में, एकादशी के दिन कुछ ज़्यादा करें। हमें एकादशी के दिन कुछ ज़्यादा करना होता है, उसको उपवास कहते हैं। तो अभी इसके लिए प्रैक्टिकली हम क्या करें, क्योंकि प्रभु जी हम तो सब लोग वर्किंग है, सब लोग वर्किंग है। कितने हाथ ऊपर करो, कितने लोग काम करते हैं? हाँ, सब लोग ऑलमोस्ट वर्किंग है, सब लोग काम करते हैं। जो हाथ ऊपर नहीं किए वो फ्यूचर में करेंगे, अभी स्टूडेंट है, आगे फिर नौकरी करेंगे। तो फिर हम हर 15 दिन में आके क्या करें? तो यही प्रभुपाद की भी इच्छा थी। प्रभुपाद भी यही कहते थे कि उस दिन हमें हमारे जीवन में हम कुछ ज़्यादा समय अपने अपने जीवन के अनुसार, अपने अपने शेड्यूल के अनुसार हम कुछ ज़्यादा करें उस दिन। हाँ, उसके साथ साथ उपवास करें, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें सुकृति तो प्राप्त होगी ही, वो तो मैंडेटरी। लेकिन उसके साथ साथ हमें 25 माला का जप करना, हाँ, भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, लेक्चर सुनना, मंदिर आना, दर्शन लेना, हाँ, ये सब चीज़ एकादशी के दिन ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं तो हम देख रहे हैं आज का ही दिन महाराष्ट्र में, नहीं पूरे इंडिया में शायद 2 एकादशी अभी मनाई जाएगी। कुछ वैष्णव जो है वो तो हर एकादशी करते हैं। कितने भक्त लोग 48 एकादशी करते हैं बताइए? कितने भक्त लोग हैं सारी एकादशी करते हैं पूरे साल भर? क्यों कंफ्यूज हो गए? मैंने कंफ्यूजन के लिए बताया, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ, कितनी एकादशी है? हाँ 48 मैंने बोला, सॉरी। 24 एकादशी सब लोग करते हैं। 24 एकादशी करते हैं, करेक्ट। हम सब एकादशी करते हैं, लेकिन उस एकादशी का पालन करने के साथ साथ सारे भक्त लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ना 2 एकादशी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो 2 एकादशी। सर जी अभी जो गई ना एक आषाढ़ी एकादशी, और फिर आएगी एक कार्तिकी, और उन लोग को लगता है कि इसके बीच में जो आएगा चातुर्मास का, उसमें हमको सारा बेनिफिट मिल जाएगा। हमने पहली पढ़ाई की, पहली में भेजा बच्चे को, और फिर बाद में बोला MBA कर ले, हो जाएगा। फिर बोला जा MBA की एग्ज़ाम दे दे, बीच में का सब कुछ आ गया उसको। हाँ, होता है ऐसा कभी कभी। हाँ, फर्स्ट डे को, लास्ट डे को, ऐसी सब प्रथा है ना? नहीं है? हाँ, देखा गया कि नहीं? अरे कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है क्या आपको? कैसा नहीं देखा कभी? देखा है क्या? हाँ या ना तो बोलो, या तो मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। हाँ, छे के नहीं તમારા માં? છે કે નહીં આપણામાં? હા, શ્રાવણમાં પહેલો સોમવાર કરવો। हाँ, तो ये सारी परिभाषाएं ना शास्त्रों को साइड में रख के हमने जो परंपरा से जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान लुप्त हो रहा है, उसके अनुरूप हमने हमारे धर्म को डाइल्यूट कर दिया है। धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ना हमने छोड़ दिया है, कि जिसके वजह से हम कहते हैं कि देवशयनी एकादशी में हमने खिचड़ी खाई, बहुत भरपेट विट्ठल जी का दर्शन किया, हरे कृष्णा हरे रामा। लेकिन ऐसा नहीं है।
तो देवशयनी एकादशी के बाद उसी के साथ हमें इस चातुर्मास का जो 4 मास का जो महीना है, फर्स्ट मंथ क्या है, क्या आता है, 4 मास है, मुझे इंग्लिश में नहीं चाहिए, मुझे हिंदी में चाहिए मास के नाम। फर्स्ट मंथ जो चातुर्मास का है वो कौन सा मास है? श्रावण। उसके बाद अश्विन आता है, शायद अश्विन आता है। उसके बाद भाद्रपद, और उसके बाद कार्तिक। तो श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने का ये जो हमारा चातुर्मास है। तो ऐसे शास्त्रों में तो बहुत सारी चातुर्मास की कथाएं हैं, और चातुर्मास एक ऐसा मास है जिसमें हम कहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक नदी है, उस नदी का फ्लो एक डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट। उस डायरेक्शन में अगर आप अपनी नाव को चलाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एफर्ट ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, क्या होगा? हाँ, शायद लगे ही नहीं, क्योंकि पानी के बहाव से ही निकल जाए, करेक्ट। तो वही चातुर्मास है। अगर चातुर्मास में कोई भक्त भक्ति के कोई अनुष्ठान और भक्ति प्राप्त करना चाहता है, युधिष्ठिर महाराज भी यही कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब पूछते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई भक्त को अपने सारे पाप कर्मों को काटना हो और हृदय में शुद्धिकरण होना हो, उसके हृदय में शुद्धिकरण हो और भगवत भक्ति प्रेम, आपकी प्रेम भक्ति प्राप्त करनी हो, तो क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं चातुर्मास का पालन करना चाहिए। तो पूछते चातुर्मास का पालन क्यों करना है? क्योंकि कहते हैं कि मैं सोता हूं, मैं सो जाता हूं। अभी देखिए आपको कैसे लगेगा कि अपने भगवान सोते हैं, 4 महीना सोते हैं। आपको सोने को दिया जाए तो कितना घंटा सो सकते हो? कितना घंटा सोएंगे हम? साक्षी कितना घंटा सोती है? सोने को दिया, तुमको सोना है, बस अभी कुछ मत करना, कितना घंटा हम सो सकते हैं? 8 घंटा, 8 घंटे से ज़्यादा। हाँ, भगवान 4 महीने सोएंगे। 4 महीने भगवान, शयन एकादशी थी और उत्थापन एकादशी होगी, 4 महीने भगवान सोएंगे। कैसे भगवान है, देखो आप कितने आलसी है। हमारे भगवान महाविष्णु, हाँ, जब उनको सोना होता है, तब वो अपने आप को एक्सपांशन करते हैं किसमें? महाविष्णु में। और महाविष्णु में से एक्सपांशन करके वो बलराम जी को कहते हैं, और वो कौन है बलराम जी? शेषनाग। और ये शेषनाग की शैया बनाते हैं और फिर अपने शरीर से पानी निकालते हैं, और जो समुद्र के ऊपर वो शेषनाग अपना शेष बना के और उसके ऊपर वो शयन करते हैं, और उस जो स्वरूप को हम नारायण स्वरूप में हम पूजते हैं। ऐसे भगवान जो सोते हैं, और ये सोने वाले भगवान की जो कथा है, आप लोग जो सुन रहे हो तो उसको थोड़ा जग के सुनो। भगवान सोए लेकिन हम ना सोए। हाँ, थोड़ा उड़ जाइए, जो भी सो रहे हैं, तो थोड़ा मेरा भी उत्साह बना रहेगा। तो सोने वाले भगवान की कथा अगर सुननी हो तो जग जाइए। हाँ, जग जाइए। तो भगवान अपने रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, करेक्ट। असंख्य ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के बाद इस ब्रह्मांड को धारण करने वाले हर एक यूनिवर्स में स्वयं कौन है? शेषनाग जी है। और उस शेषनाग के ऊपर भगवान आसन करते हैं, लेट के सारे कार्यकलाप को आंख बंद करके चलाते हैं। ऐसे होता है, जब हम सोते हैं तो हमको सब पता होता है,
हम जब रात को सोए हैं तो हमें सब कार्य होता है। हाँ, रात को बर्तन रख के सो गए किचन में, रात को सो गए, सुबह उठा, सब कुछ अपने बर्तन भी धुल गए और सब अपने जगह पे परफेक्ट हो गया। ऐसा हो जाता है माता जी? कभी गलती से हुआ ऐसा? हाँ प्रभु जी, ऐसे हुआ है कि कुछ ऑफिस का काम हमारा कोडिंग वीडिंग है, कोई बग है, आपने रात को नहीं फिक्स किया, चलो सो गए, हाँ, और सुबह उठ के सब सही हो गया। ऐसा हुआ है? हाँ, नहीं हुआ। हाँ, ये भगवान करते हैं। और भगवान कितना महीना सोते हैं? 4 महीना। बहुत लोगों को है 4 महीना सोते हैं भगवान, 4 महीना सोते। अरे भाई समझ लो, आज 360 साल का, हमारे जब 360 साल होते हैं तभी देवताओं का एक दिन होता है। कितना दिन होता है? 360 साल, मैं दिन नहीं बता रहा हूं। 360 साल जब होते हैं तब देवताओं का एक दिन होता है। हम तो ब्रह्मा जी का कैलकुलेशन हम इनफाइनाइट में कर चुके हैं, तब भगवान का ये जो 4 महीना है ना, वो एक पलक भी नहीं है। और भगवान इतने कृपालु है, भगवान का टाइम कैलकुलेशन अगर देखें तो भगवान तो एक पलक भी नहीं झपके। अरे इतना तो सोने दो भगवान को। हाँ, एक पलक तो अभी देखो कितने सारे अभी तो पलक क्या आंखें बंद करके बैठे, और भगवान 4 महीना बैठे तो भी प्रॉब्लम है। 4 महीना सोए रहे तो। हाँ, भगवान कहते हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर और भगवान की चर्चा चल रही है कि ऐसे कैसे आप चातुर्मास में आप कृपा ज़्यादा दोगे। तो आपने देखा गया है कि कब सुपरविजन में जो लोग काम करते हैं ना, वो तो काम होता ही है। हाँ, कभी देखा है कि अगर ऑफिस में बॉस हो या कोई भी हो कारण हो तो काम बरोबर होता है, सब करेक्ट होता है ना। लेकिन अगर नहीं हो और तब काम सही हो तो क्या लगेगा आपको? तो भगवान देखते हैं कि मेरी आंखें बंद है, चलो आंखें बंद है, फिर भी भक्त क्या कर रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कार्य में लगा हुआ है। मैं तो सोया हूं, लेकिन फिर भी ये भक्ति के जो कार्य है उसमें लगा हुआ है, निरंतर भक्ति के कार्य में लग के वो सेवा कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको ज्यादा कृपा प्रदान करूंगा चातुर्मास में। तो ये जो चातुर्मास है, ये चातुर्मास भक्ति को बढ़ाने के लिए एक शॉर्टकट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये जो चातुर्मास अभी शुरू होगा, कब से शुरू हो रहा है? 1 हफ्ते से, कल से शुरू हो रहा है। ओहो, तैयारी हो गई सब। हाँ, कल से चातुर्मास शुरू हो रहा है हमारे। हाँ, तो हम विधि विधान के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये चातुर्मास करें क्यों? अभी भी प्रश्न है, हमें करना क्यों चाहिए? क्या होगा हमारे जीवन में? हाँ, क्या बदलाव आएगा? लेकिन यहाँ पे हम भगवान और युधिष्ठिर महाराज की चर्चा में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रभु जी कुछ तो भी ऐसे उदाहरण दीजिए जो हमारे आचार्य हो गए कि जिन्होंने चातुर्मास का पालन किया और करोड़ों की लॉटरी लग गई। ऐसा कोई भक्त है? बताइए कौन है? कौन कौन? सत्यभामा। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और नारद मुनि, वेरी गुड, वेरी नाइस। और नारायण, वेरी गुड, वेरी गुड बोलने का बच्चे लोग। गोपाल भट्ट गोस्वामी, उसकी भी कथा सुनेंगे। ये जो नारद मुनि है वो व्यासदेव के साथ चर्चा में भागवतम में कहते हैं कि नारद मुनि बने कैसे? नारद मुनि बने कैसे? नारद मुनि अगले जन्म में, पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे। हाँ, और कुछ वर्षों, कुछ छोटे उम्र में उनकी माता, गए जन्म में उनकी माता को सांप ने काट के, वो जब छोटे 5 वर्ष के थे तभी वो अनाथ हो गए थे। और तब उन्होंने एक कुटिया में जाके, नारद मुनि छोटे बच्चे थे और
एक आश्रम में जाके उन्होंने कुछ भक्ति वेदांत स्वामियों की सेवा की। उस सेवा में चातुर्मास जो है ना, ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि चातुर्मास में पानी पानी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये 4 मास जो है ना, वो भक्ति के 4 मास है। 8 महीना हमें बिजनेस करना चाहिए और 4 महीना भक्ति के कार्य में लगने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आज की अपनी अर्थव्यवस्था ऐसी डिस्टर्ब हो गई है, वर्णाश्रम धर्म में हम नहीं जी पा रहे, जिसके वजह से हम दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों को अगर हम खोल के खगोल के हम देखें तो शास्त्र में कहा गया है कि ये जो 4 महीने हैं, उस 4 महीने में कोई भी ज़्यादा अपने आप को भौतिक कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। इसलिए अभी देखो कोई मुहूर्त नहीं है। अभी चातुर्मास में अगर हम देखें तो शादियां नहीं होती। होती है नहीं होती? नहीं होती। गृह प्रवेश होता है नहीं होता है? नहीं होता है। बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? अशुभ घड़ी है इसके लिए नहीं होता है। घड़ी ज़्यादा शुभ है तो अपने लिए अच्छा शुभ ज़्यादा कार्य करने के लिए और क्या होना चाहिए? वो भक्ति होनी चाहिए, भगवत भक्ति होनी चाहिए। इसके लिए सारे कार्य, भौतिक कार्य नहीं करने के लिए कहा गया है, वर्जित किया गया है। इसके लिए हमें उस कार्यों से दूर रहना चाहिए। चातुर्मास के लिए सारे हमारे आचार्य और सारे साधु संतों ने भी कहा है, वो सभी लोग है ना एक जगह पे बैठ के भगवान का भजन करते थे, एक जगह पे बैठ के 4 महीने। वैसे ही ये जो भक्ति वेदांत स्वामी थे सारे, वो एक कुटिया बना के वो सभी लोग भगवान का भजन करते थे, रोज हरिनाम संकीर्तन करते थे। और ये जो छोटा सा बालक था जिनकी माँ चली गई थी, वो क्या करता था? उनकी सेवा करता था। उनको, वो बच्चे को पता नहीं था, वो छोटा सा बालक था, उसको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा था? वो अपने कर्म कर रहा था। ही डोंट नो। वो बोलते थे चलो ये उठाओ, चलो उधर से फूल तोड़ के लाओ, चलो ये लकड़ी यहाँ पे रखो। हाँ, वो सारे साधु उनको अपनी सेवा में लगा रहे थे। उसकी क्षमता के अनुसार उस बच्चे को सेवा देते थे और ये बहुत प्रेम से करता। और फिर ये सेवा करने के बाद उसको क्या मिलता? यही स्वामी जो भक्ति वेदांत स्वामी है, सारे भक्त हैं, महान ऋषि है, वो सबका उच्छिष्ट प्रसाद मिलता और वो प्रसाद ग्रहण करता। क्या करते इन लोग बताइए? सुबह उठते, हाँ, हरिनाम संकीर्तन करते, जप करते, फिर जप करने के बाद श्रीमद् भागवतम का पठन करते, फिर सो जाते। हाँ, नहीं, फिर प्रसाद ग्रहण करते, फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद क्या होता? वापस पठन करते, वापस श्रीमद् भागवत का पाठ करते। ऐसे पूरा दिन दिनचर्या क्या करता? वो कहते हैं कि मैं पूरा दिन ऐसे ही भगवान की सेवा में लगा रहता और क्या होता? मैं इनकी सारे भक्तों की सेवा करते रहता और जो मुझे कार्य करते मैं करते रहता। और ऐसे ही करते वो कह रहा है बच्चा कि मुझे साक्षात भगवान ने भी दर्शन दिया और भगवान ने कहा कि इसी तरह तुम सेवा करते रहो, भक्ति करते रहो, अगले जन्म में तुम मेरे महान पार्षद नारद बनोगे। तो और उस बालक ने अपनी भक्ति संपूर्ण की और अगले जन्म में वो नारद बने। और वो कथा कहते हैं, व्यासदेव के साथ अपनी कथा को शेयर करते हैं, तब व्यासदेव को कहते हैं कि मैंने ये चातुर्मास में भक्तों की सेवा की और मैंने ये सारे भक्ति के कार्य किए, इसके वजह से मैं क्या बना? नारद बना। क्या? क्यों नारद बना मैं? क्योंकि मैंने चातुर्मास में सेवा की। चातुर्मास में मैंने भक्तों की सेवा के साथ साथ कुछ भक्ति के विधि विधान को मैंने पालन किया। ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि चातुर्मास जो 4 महीने हैं, ऐसे तो बहुत सारे चातुर्मास आ गए, हाँ,
किसी के जीवन में 40 आ गए होंगे, किसी के 30 आए, किसी के 10 आए, किसी के 5 आए, किसी के 50 आए। ऐसे आते रहेंगे चातुर्मास और जाते रहेंगे। प्रभु जी हम तो यही हैं। लेकिन ये चातुर्मास को पालन करने के साथ साथ हमें विधियों को बहुत कठिनाई से पालन करना पड़ेगा। अगर हम इसको कठिनाई से पालन करेंगे तो कृष्ण भक्ति तुरंत मिल जाएगी। ये 4 महीना क्या है मालूम है? बोनस राउंड है। होता है ना, बोनस राउंड होता है ना, होता है कि नहीं बोनस राउंड? अभी तो बच्चे लोग जो खेलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे ज़माने में तो होता था एक बोनस राउंड, करेक्ट? हाँ, अभी के लोगों तो नहीं पता होगा, लेकिन एक बोनस राउंड है। ये चातुर्मास है, पूरे 12 महीने भक्ति करो, लेकिन ये 4 महीने क्या है? बोनस है। ऐसे ही एक हमारे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में, चैतन्य महाप्रभु हमेशा चातुर्मास में कहाँ रहते थे? कौन बताएगा भक्त? शिवांगी, कहाँ रहते थे? कहाँ जाते थे रहने के लिए चातुर्मास में चैतन्य महाप्रभु? अपने घर वृंदावन में। ओके, और कहाँ जा? और कौन? 4 धाम के नाम बोल दो, एक नाम राइट हो जाएगा। नहीं, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी हमेशा वो रहते थे। लेकिन जगन्नाथपुरी जाने के पहले, वहाँ पे जो अपना कार्यकलाप करने के पहले चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में गए, साउथ इंडिया में। और वहाँ पे वो रंगनाथ टेम्पल के एक पुजारी वैकट भट्ट के घर पे उन्होंने अपना चातुर्मास 4 महीने वहाँ पे उन्होंने बिताए। कथा लंबी है, लेकिन जब रंगनाथ टेम्पल में चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कीर्तन करने लगे, तब ये जो परिवार है वैष्णव, श्री वैष्णव परिवार थे, वो परिवार वाले सारे चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन में जुड़ गए और चैतन्य महाप्रभु को विशेष याचना करने लगे कि हे प्रभु, चातुर्मास का समय है और इस समय में कोई सन्यासी ट्रैवल नहीं करता। आप इतने दूर से यहाँ आए हो, हमारी ये विनती है कि आप इस चातुर्मास में हमारे साथ हमारे घर पर रहिए। चैतन्य महाप्रभु का आने का जो कारण था यहाँ पे साउथ इंडिया में, वो कारण था क्योंकि उनको एक 6 गोस्वामियों से एक गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी का उद्धार करना था, उनको मैसेज देना था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे साउथ इंडिया यात्रा में गए थे। भगवान देखिए, कुछ भी कार्य करते ना, कोई भी कार्य, उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। भगवान ने अपने रोम कूपों से इस ब्रह्मांड को बनाया। इस ब्रह्मांड को बनाने के बाद इस ब्रह्मांड में सारी सुविधाएं प्रदान की। वो किसके लिए की? क्या कारण था उसका? कौन बताएगा? भगवान ने ये क्यों किया? भगवान ने ये हमें आनंद का अनुभव करने के लिए ये प्रदान किया। तो सेवक और दास कौन हो गया बताइए? भगवान हमारे लिए एक घर बना रहे हैं, हमारे लिए, कि हमें आनंद का अनुभव करना है। इसलिए भगवान हमें ये पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की और कहा कि रहो रहो चलो। तो भगवान ने तो पहले हमारी सेवा की, भगवान ने की। हमें इतना सुंदर, हाँ कैसा भी है, हमने खराब किया है, लेकिन ये ब्रह्मांड तो बहुत सुंदर है क्या नहीं? है ना? और उसमें हम ऐसे अड़ियल लोग हैं, भक्ति नहीं करेंगे, मिसयूज करेंगे हमारी इंडिपेंडेंस का। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि भगवान ने हमें जो ये परिस्थिति निर्माण करके हमें भगवान ने दी है, वो हमें भक्ति करने के लिए दी है।
भगवान ने सबसे पहले हमारी सेवा की और हम ये सब कुछ ले रहे हैं। हाँ, देखो सांस ले रहा हूं मैं, 2 पैसा दो, ले रहे भगवान, पैसा ले रहे। हाँ, और हम उस ऑक्सीजन को सिलेंडर में ठोक ठोक के दबा दबा के भर रहे और पैसा ले रहे। इतने हम लोग क्या हो गए, स्वार्थी हो गए। तो ये चातुर्मास में ये भक्ति, ये जो वैकुंठ भट्ट फैमिली थी, तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रहे और उनके घर में रहने के बाद वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हर रोज़ मंगलारती किया करते थे। हाँ, सारे श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करते थे और स्वयं सारे भक्त लोग मिलके प्रसाद बनाते थे। क्या करते थे? प्रसाद बनाते थे। और फिर वो प्रसाद क्या होता था, भगवान को भोग लगता था और सब लोग उस प्रसाद का आनंद लेते थे। और फिर वो गांव में क्या होता था, गांव वाले कहते कि आज मेरे घर पे प्रोग्राम, कल मेरे घर पे प्रोग्राम। वैसे चैतन्य महाप्रभु हर एक के घर जा जाके हर एक घर में जितने भी सारे भक्त हैं उन सब का उद्धार करते। क्योंकि है कौन चैतन्य महाप्रभु? स्वयं कृष्ण, स्वयं कृष्ण है, सबका उद्धार करते। और इसी दौरान एक छोटा सा बालक, हाँ, जो वेंकट भट्ट थे, उनका एक छोटा सा बालक गोपाल, हाँ, वो भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहा था। और जब चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहा था, आप इस बात को देखिए कि नारद मुनि के केस में भी हमने देखा कि एक छोटा बालक है, हाँ, जो भगवान की सेवा कर रहा है। प्रहलाद महाराज के भी हमने कथा में देखा कि एक छोटा सा बालक है जो भगवान की सेवा कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोपाल भी जो है वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि भक्ति जो है वो भक्ति बचपन से ही किए जाने वाली चीज़ है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बहुत क्षणभंगुर है, नहीं पता, वी डोंट नो। हमें पता नहीं है कि हम कितना साल जिएंगे। हाँ, ज्योतिष बता सकता है कि आप इतना साल जी सकते हो, कर सकते हो, लेकिन कितना सही कितना गलत है पता नहीं। तो हमें देखता है कि ये गोपाल भट्ट जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करके इतना लालायित हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि वो कहने लगा कि चैतन्य महाप्रभु मुझे आपके साथ चलना है। मुझे क्या करना है? आपके साथ चलना है। तो आपके साथ जो चलने की बात चल रही थी, तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको रोका और कहा कि गोपाल, मैं सही समय जब आएगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अभी यहीं रहो, अपने घर पे रहो। और गोपाल ने वहाँ रह के, अपने गांव में रह के भगवान की बहुत सारी अच्छे से भक्ति की, लेकिन वो हमेशा अपने हृदय में चैतन्य महाप्रभु क्या एसोसिएशन की लालसा रखते थे और भगवान का हमेशा स्मरण करते थे कि कब मेरा बुलावा आएगा, कब मुझे चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों में से एक बनाएंगे और मुझे उनका संग देंगे। कब आएगा वो दिन? गोपाल भट्ट गोस्वामी। और फिर फाइनली एक बार हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी आप वृंदावन शिफ्ट हो जाओ। ये जो चातुर्मास है, ये हर एक भक्त को बहुत सीरियसली अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। कल से शुरू हो रहा है, तो हम कैसे इसको पालन करें? ये सारी जो कथाएं हम सुनते हैं, ये है ना, हमें इंस्पायर करती है कि नहीं, मैं भी करूँगा चातुर्मास। और करना क्या है चातुर्मास में? हम सारे भक्त लोग अपने
जो भी अपने निजी कार्य है, अपने जो भी ऑफिस के कार्य है, स्टडी है, जो भी बिजनेस है, उसको करते रहे, लेकिन साथ साथ में जो भी हम अभी कार्य कर रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा भक्ति के कार्य करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महीने हैं, 4 मास, और ये 4 मास में देखो उत्सव ही उत्सव आने वाले हैं। ये 4 मास में उत्सव ही उत्सव। अभी नेक्स्ट उत्सव कौन सा आएगा पता है आप? हाँ, अरे कल ही है गुरु पूर्णिमा, सनातन गोस्वामी अपीयरेंस डे कल ही है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो राधा रमन डीटीज है उनका अपीयरेंस डे है। उसके बाद हम देखेंगे झूलन यात्रा आएगी, बलराम जयंती आएगी, जन्माष्टमी आएगी। हाँ, उसके बाद फिर कार्तिक मास शुरू हो जाएगा। हाँ, फिर बहुलाष्टमी, हाँ राधाष्टमी आएगी, यस राधाष्टमी आएगी पहले। हाँ, ये सारे फेस्टिवल आते रहेंगे। और फिर बाद में हाँ गोपाष्टमी आएगी, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, ओ गणेश चतुर्थी आएगी, करेक्ट। फिर गरबा भी आएगा। हाँ, गरबा कैसे भूल जाएंगे। हाँ, सारे फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स आएंगे। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि भक्तों का जीवन बहुत नीरस है। भक्तों के जीवन में भी उत्साह ही उत्साह है, उत्सव ही उत्सव है। नहीं तो लोग कहेंगे अरे कहाँ संडे संडे मंदिर जाते हो, क्या हो गया है तुम लोगों को। हाँ, उनको कहो आप लोग से ज़्यादा हम फीस ज़्यादा खाते हैं। हाँ, आप लोग से ज़्यादा फेस्टिवल हम करते हैं। भक्त के जीवन में फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। हाँ, वो भी 5 दिन का फेस्टिवल था अभी। हाँ, जगन्नाथ जी को लाए थे। कितने दिन थे जगन्नाथ जी? 5 दिन। हाँ, 5 दिन कंटिन्यू सेवा, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। और सेवा के साथ क्या? मेवा भी, रात को मेवा ही। 56 भोग। हाँ, 56 भोग। आप लोग ने देखा, दर्शन किया 56 भोग का? हाँ, दर्शन किया, वो भी इम्पोर्टेंट है। खाना, भगवान। अच्छा, 56 भोग से याद आई एक स्टोरी मेरे को। चातुर्मास के दिन भगवान के खाने की लीला। देखो, खाने की कोई लीला हो सकती है क्या? हाँ, कोई खा रहा है, हाँ, उसकी लीला, ये भगवान के जीवन में ही हो सकता है। भगवान को लगा एक दिन कि मैं 56 भोग खाऊंगा। ये चातुर्मास में ही हुई लीला है। चैतन्य चरितामृत में आती है कि चातुर्मास में भगवान ने भोग मगा मगा के खाया, चैतन्य महाप्रभु ने। तो सारे भक्त लोग जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जब थे, तभी सारे भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के भोग देते कि ये चैतन्य महाप्रभु के लीजिए। और वहाँ पे एक चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक था, गोविंद दास। गोविंद दास नहीं है, हाँ, गोविंद दास। तो वो एक भक्त था, और उसका क्या कार्य था पता है? उसका कार्य ये था कि जो भी भक्त लोग अपने डब्बे में, अपने जो भी पात्र में जो भी लेके आ रहे हैं, वो एक जगह पे रखते। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? सन्यासी है, सन्यास में है, तो उनको ज़्यादा अत्याहार तो नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं खा सकते, सन्यास भेष में है। तो गोविंद दास क्या करता था, वो सारे भोग लेता था और एक रूम में संभाल के रखता था। फिर चैतन्य महाप्रभु को बीच बीच में कहता उस टाइम पे कि महाप्रभु ऐसा है, लेकिन महाप्रभु फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो क्या हुआ, ऐसे भोग आते गए, क्योंकि रथ यात्रा का समय था, रथ यात्रा होने वाली है, रथ यात्रा का समय। तो फिर क्या हुआ कि ये भोग इतने बढ़ गए कि पूरा घर पूरा भर गया। और फिर क्या हुआ, ये गोविंद दास को सब भक्त लोग आके मिलने लगे। वो मैंने कल संदेश दिया था, वो चैतन्य महाप्रभु ने खाया। अरे मैंने वो समोसा बनाया था, ज़्यादा तीखा तो नहीं था।
ऐसे अलग अलग व्यंजन बना के जो लाए थे, वो गोविंद दास को पूछने लगे कि मेरा खाया कि नहीं, मेरा खाया कि नहीं, मेरा खाया कि नहीं। हाँ, ये जब कथा सुन रहा था तब मुझे लगा कि अभी भी ऐसे ही होता है। पहले मुझे महाराज की जब सेवा करता था तब मुझे लगता था आप लोग ने टिफ़िन दे दिया हमें महाराज के लिए, महाराज ने खाया नहीं खाया वो हमारा लुकआउट है ना, महाराज जी का लुकआउट है। लेकिन भक्त लोग अभी भी पूछते हैं, प्रभु जो मैंने वो दिया था महाराज ने खाया था क्या? फिर मैंने जब ये कथा पढ़ी ना तब मैंने कहा कि ये भक्त लोग का भाव सही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के लीला के टाइम पे भी भक्त ऐसे ही थे। हाँ, क्योंकि एक माता का भाव होता है ना कि मैंने कुछ सेवा की है तो वो कैसे लगा, एटलीस्ट फीडबैक तो मिले। हाँ, कि हाँ खाया, तीखा था, मीठा था, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ऐसे बनाना। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु को गोविंद दास कहता है एक दिन कि प्रभु ये 2 दिन से सारे भक्त लोग आके इतना भोग बन गया है कि पूरा घर में अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है रखने के लिए, और प्लस उन लोग हर बार आते हैं मेरे पास पूछते हैं, माताएं पूछती है, तो मैं क्या बोलूं? आपने खाया तो फिर भी झूठ, और नहीं खाया तो उनको बुरा लग जाएगा। तो मैं बहुत ही ऐसी सिचुएशन हूँ, मैं क्या रू क्या। तो चैतन्य महाप्रभु कहते क्या प्रॉब्लम क्या है? बोलता मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं आंसर क्या दूँ, आप खा नहीं रहे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है, एक काम करो। बैठ गए, वो रूम खोला और बैठ गए वो चैतन्य महाप्रभु और बोला अभी लाओ गोविंद दास। तो चैतन्य महाप्रभु बैठे और गोविंद दास जो है वो आश्चर्यचकित हो गया, बोलते क्या हो गया महाप्रभु को अभी? हाँ, और महाप्रभु बैठे और एक सारी वस्तुएं चैतन्य महाप्रभु के समक्ष रख रहा है, और वो चैतन्य महाप्रभु सारा ग्रहण कर रहे। समाप्त हो गया। क्या हो गया? सारा भोग समाप्त हो गया, डकार भी नहीं लिए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हो गया, खत्म, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, खत्म। गोविंदास दंडवत करने लगा कि महाप्रभु मैं तो आपको गलती से सन्यासी मान बैठा था, लेकिन आप ही तो हो जगन्नाथ, जग के नाथ, जो 8 बार 56 भोग खाते हो, आप ही तो जगन्नाथ हो। मैं भूल गया था कि आप सन्यासी के वेश में बैठे हो, लेकिन आप ही जगन्नाथ हो। चैतन्य महाप्रभु के और लाओ, हाँ और लाओ। तो ये जो प्रसाद की जो लीला है ना, देखो भक्त के जीवन में प्रसाद अच्छा बना के साथ में मिलके खाना, वो भी एक फेस्टिवल है। होना चाहिए ऐसा एक फेस्टिवल। हाँ वो तो होता ही है, लेकिन हमें एक फेस्टिवल करना चाहिए ना प्रभु जी ऐसा। सब लोग अपने घर से कुछ बना के लाइए, और फिर हम निताई प्रसाद नहीं लेंगे यहाँ से, और फिर हमारा प्रसाद खाएंगे हम। हाँ हरी बोल। ऐसा एक फेस्टिवल होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, ये देखो ये भक्त का जीवन है ना, कितना आनंदमयी होता है। नीरस नहीं है भक्ति, रसमयी भक्ति है, रसमयी भक्ति है। तो ये जो प्रसाद वितरण, प्रसाद खाने की जो लीला है ना, बनाने की, खाने की, चैतन्य महाप्रभु जो लीला की, वो भी चातुर्मास में हुई। तो ये चातुर्मास को हम बहुत कड़ी तरह से पालन करें, तो करें कैसे? अभी प्रभु जी ये तो बताइए करें कैसे? बहुत सिंपल है। ये कल पहला दिन है, देखो क्या है मालूम है, अपना ये 31st नाइट नहीं है आज, करेक्ट? 31st नाइट नहीं है कि हम कुछ रेजोल्यूशन लेने, ये रेजोल्यूशन नहीं है। हम भक्ति में ऐसे कुछ प्रण ले जो 4 महीने हम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल मैं 4 से 5 बात बताऊंगा, आप सुनने के बाद बोले प्रभु जी इसमें क्या स्पेशल है, लेकिन 4 से 5 बात बताऊंगा। हर एक के जीवन में अपने को कुछ ना कुछ व्यंजन बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसके वजह से आप हफ्ते में एक बार आप वो खाते ही हो, और जिसकी वजह से आप नहीं रुक सकते। मीन्स आपको बहुत उसका चाम है, उसको आप बहुत पसंदीदा से बहुत ज़्यादा खाते हो अच्छे से।
तो ऐसी चीज को आप गिव अप कर दो 4 महीने के लिए। आप जो भी खाते हो, हाँ, जो भी चीज ऐसा आप खाते हो, हम खाने के लिए ना नहीं बोल रहे, हम पसंदगी जो चीज है उसको 4 महीने के लिए छोड़ दो। जैसे वो एक भक्त है, उसको बहुत पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो वो 4 महीने के लिए पिज़्ज़ा नहीं खाएगा। कोई एक भक्त है जिसको बंगाली स्वीट ज़्यादा पसंद है, तो वो क्या करेगा, 4 महीने के लिए बंगाली स्वीट नहीं खाएगा। बस सिंपल है। और इसको नहीं खाएंगे ना तो मर नहीं जाएंगे। और अगर भगवान के बीच में, भगवान और हमारे बीच में एक पिज़्ज़ा आ गया तो फिर क्या फायदा। यहाँ से समोसा की आवाज आई थी। समोसा की आवाज़, हमारा शेयर मार्केट गिर जाएगा चतुर्भुज प्रभु का। समोसा का अगर प्रण आप लोग ने ले लिया तो सेल कम हो जाएगा, बोलना पड़ेगा हमारे 50 कम बनाना। हाँ, जो भी चीज़ है आपके जीवन में, आपको जो भी, और ये शास्त्र कह रहा है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है कि हमें कोई जो पसंदीदा चीज़ है हमारी, जो हम खाने में हमको ज़्यादा पसंद है, उस चीज़ को हम छोड़ें। कोई कह सकता है मैं ये स्वीट, एक विशिष्ट प्रकार की एक स्वीट नहीं खाऊंगा, ओके मत खाइए। मैं इस पदार्थ को मैं नहीं खाऊंगा, मत खाइए। हो सकता है तो अगर आप 3 बार खा रहे, 4 बार खा रहे, उसको थोड़ा कम आहार में थोड़ा कम करिए, थोड़ा कम करिए, तपस्या करिए, हो सकता है तो। उसके बाद जो भी भक्त लोग कुछ माला कर रहे हैं, वो माला पूरे दिन में कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ प्रण लीजिए कि मैं जो दिन में माला कर रहा हूं वो मैं धीरे धीरे शिफ्ट करके मैं अभी सुबह में कर लूँगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करिए। अगर दिन में कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में शिफ्ट करिए। जो भक्त कर नहीं रहे वो दिन में शुरू कर लीजिए करना, जो कर नहीं रहे वो दिन में शुरू कर दीजिए। उनके लिए वो तपस्या है कि कर रहे हैं, अभी शुरू कर दिए माला। ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक चातुर्मास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भक्त लोग उठ रहे हैं वो तो उठेंगे ही, लेकिन जो नहीं उठ रहे वो थोड़ा प्रयास करिए। ऐसा कोई रेजोल्यूशन मत लीजिए, ऐसा कोई भी प्रण मत लीजिए जो आप नहीं कर पाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी कोई कड़ी तपस्या ना करें, क्योंकि भगवान वो देखेंगे कंफर्ट जोन में रह के भक्ति कर रहा है या डिस्कंफर्ट में रह के कर रहा है। जो भक्त डिस्कंफर्ट में रह के भक्ति करता है, भगवान उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कुछ प्रयत्न कर रहा है ना, कुछ मेहनत कर रहा है। इजीली मिल जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और इजीली करने वाले को कुछ मिलता भी नहीं। इसके लिए कड़ी तपस्या करें। जो भक्त लोग शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, भगवत गीता भागवतम को पढ़ रहे हैं, वो अच्छा है, अपना समय बढ़ा दीजिए। और लेकिन जो भक्त लोग नहीं पढ़ रहे वो कल से शुरू कर दीजिए। डिसाइड करिए कि मैं इस 4 महीने में पूरी भगवत गीता कंप्लीट करूंगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी है भगवत गीता, डिसाइड करिए। श्रीमद् भागवतम का पेज नहीं खोला है, कल से शुरू करिए कि मैं कल से श्रीमद् भागवतम रोज 10-15 मिनट रोज पढ़ूंगा। ठीक है। और आपको तो पासपोर्ट तो दिया ही गया है सबको, हाँ, तो उसको तो आप लोग अभी 1 जुलाई से अभी कल से शुरू किया होगा, तो नेक्स्ट वीक आपका आएगा, उसमें ज़्यादा भर के आएगा। और फिर हमें सुनना है, हियरिंग। आप डिसाइड करिए कि मैं हर रोज़ 15 मिनट 20 मिनट वैष्णवों का, जो सीनियर ऑथराइज वैष्णव है, उनके लेक्चर मैं सुनूंगा। ये सारी विधि। और हाँ, प्रसाद ही खाऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट, प्रसाद ही खाऊंगा। भगवान को भोग लगा के सात्विक भोजन ग्रहण करें। जो भक्त लोग 4 नियम का पालन कर रहे हैं वो और कठिनाई से करें, और जो नहीं कर पा रहे
वो एटलीस्ट उस 4 नियम को पालन करने के लिए शुरुआत कर दे कल से। क्या हुआ? तो 4 नियमों का पालन करें दृढ़ता से। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं आपके अपने निजी जीवन में कि आप लोग कैसे करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है, चातुर्मास में आएगा, इसलिए आपको कहता हूँ उसको नहीं फॉलो करना है। लोग कहते हैं कि 4 मास में हमें बाल और दाढ़ी नहीं करनी चाहिए। सुना है ऐसा कभी? सुना है ना? नहीं फॉलो करना है उसको, क्योंकि सिर्फ सुना है, शास्त्र में उल्टा है। अपनी फैशन के लिए उसको एक्सेप्ट मत करिए। नहीं करना है हमें उसको। हमें प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि हम फ्रेश एकदम बियर्ड निकाल के, मुस्टैच निकाल के क्यों जाए? बिकॉज वो प्रेजेंटेबल होता है, प्रेजेंटेबल होते हैं। और प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि हर एक भक्त जब कॉरपोरेट में जाए, कहीं भी जाए, तो अपनी एक छवि छोड़ के आए और वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करे कि एक भक्त भी है ना, एक लाइफ जीता है, एक लाइफस्टाइल जीता है। ये प्रभुपाद की इच्छा थी, ये प्रभुपाद चाहते थे, इसलिए हमें करना है। तो ऐसे चातुर्मास में हमें श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का विशेष महत्व है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो संडे प्रोग्राम होता है, सुबह होता है, तो हम इंक्लूड करेंगे कि हर रोज़ सुबह 15 मिनट हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे। हम लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ेंगे। तो हम 6:45 to 7 o'clock में हम रीडिंग करेंगे 15 मिनट, हम वो भी इंक्लूड करेंगे। और कोई पर्सनली अपने आप को पढ़ना चाहता है, 1-2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, जितना भी आप ज़्यादा कर सकते हो। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम तो पूरा दिन कोई करे तो ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को पूरा डेडिकेटेड कर दीजिए, कर सकते हैं तो। क्योंकि ये 4 महीना आज हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई है, जिसके वजह से हम 12-12, 15-15 घंटा काम करने के बाद भी हमारी इंद्रिय तृप्ति संतुष्ट नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है। क्योंकि हमारी ज़रूरतें और अर्थव्यवस्था, नहीं तो बहुत सिंपल थी हमारी लाइफ। और लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ हम हैं। करेक्ट? हम ही हैं। क्योंकि जब लाइफ ख़त्म हो जाती है ना, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी सब चली जाती है, कोई काम नहीं आता, कोई सॉल्व करने वाला नहीं आता, कोई काम में नहीं आता। और ये चातुर्मास आएंगे जाएंगे, हम कहेंगे अरे आ गया, अरे नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट साल आ गया। अभी गए थे ना कार्तिक में हम लोग, ऐसा लग रहा है अभी सारे फेस्टिवल किए, अभी देखो सारे फेस्टिवल आएंगे अभी सब। तो हमें ऐसा लग रहा है अरे अभी तो हुआ, ये साल आते जा रहे हैं। लेकिन आने के बाद हमारे जीवन में प्रगति होनी चाहिए, प्रगति। एवरीबडी नीड्स प्रमोशन इन देयर लाइफ। कोई नहीं रहना चाहता एक जैसा काम, हर एक व्यक्ति बार बार नहीं करना चाहता। चाहता है करना? नहीं करना चाहता है। सबको क्या चाहिए? प्रोग्रेस चाहिए। लाइफ में सबको प्रोग्रेस चाहिए। लेकिन ये जो प्रोग्रेस है, जब हम भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे ना, तब वहाँ पे सेटिस्फाई होंगे। हम भक्ति में वहीं के वही हैं। क्या है भक्ति में? हम सोच रहे, देखिए हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, करेक्ट? हम हमारा लाइफ सिक्योर करने के लिए बॉन्ड्स खरीदते हैं, एफडीज निकालते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारी लाइफ को सिक्योर करें। लेकिन हम हमारी भक्ति को कैसे आगे बढ़ाएंगे? भक्ति के प्लानिंग आज तक किसी ने किए? बताइए, बताइए। रिपोर्ट लिखा है किसी ने?
कि मैं इस स्टेप से ऐसे ऐसे करके 2027 तक मैं ब्राह्मण दीक्षा ले लूँगा, 2030 में मेरा ये होगा वैसे होगा, कोई प्लान बनाया? हाँ, LIC की पॉलिसी सबके पास है ना? हाँ, कभी आने वाली है हमारे पास, मैच्योर कभी होगी? हाँ, जब बच्चा SSC में आ जाएगा तब उसकी मैच्योरिटी आनी चाहिए, वो हिसाब से हम पूरी प्लानिंग करते हैं। प्लानर बैठे हैं मेरे सामने, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन हम भक्ति की प्लानिंग कब करेंगे? जीवन समाप्त हो जाने के बाद? जरूरत है। गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते थे, वो बताएं कि हर एक भक्त को बैठ के अपना फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे करता है ना, वैसे भक्ति की प्लानिंग करनी चाहिए। When I'll take initiation, when I'll start chanting 16 rounds, when I will start chanting 16 rounds in Brahma Muhurta, ये सारे एटलीस्ट पेपर पे तो लाए, नहीं तो हम आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ, बहुत सीरियस है, क्योंकि जो मनुष्य जन्म मिला है वो बहुत दुर्लभ है। लास्ट वीक भी मैं लेक्चर भागवतम में बताया, दुर्लभ है ये। हाँ, और ये सारा जो भक्ति है वो एक अमृत जैसे मिला है हमें, ये अमृत है। तो ये अमृत का पान हम करेंगे तो इसका जो आउटकम है, इसका जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट वो क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। और ये पैरामीटर कैसे है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त है वो भगवान की सेवा करने के लिए वो आतुर है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने के लिए आतुरता है उसमें, तो वो भक्ति में बढ़ रहा है। वो ये पैरामीटर है। तो ये चातुर्मास को आप लोग प्लीज़ अपने जीवन में ग्रहण करिए, सब लोग अपने अपने, जो मैंने बताया, हाँ, उस निविधि को पालन करिए। और उसके साथ साथ जो भी पर्सनली आप लोग को अगर कोई इसके अंदर कोई और डिटेल में है, क्योंकि मैंने जनरल बताया, लेकिन चातुर्मास पालन करने के लिए और भी डिटेल विधियां हैं, बट जो जनरली पालन करना होता ही है सबको, वो मैंने अभी बताया आपको कि बेसिकली हम भक्ति जो भी कर रहे हैं उसको थोड़ा परसेंटेज बढ़ा दीजिए, तीव्र करिए। तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्र करिए थोड़ा। अभी समझो कि हमें गाड़ी में थोड़ा एक्सीलेटर दबाते हैं ना, थोड़ा पता चल गया कि भाई थोड़ा जल्दी पहुंचना है, तो हम गाड़ी थोड़ी फास्ट भगाते हैं, थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा एक्सीलेटर अब ये 4 महीने बढ़ा दो। और क्यों मालूम है? हवा भी उसी डायरेक्शन में है, हवा भी वही डायरेक्शन में। तो कभी कभी देखा है फ्लाइट जाने की है ना, हाँ, वो टाइम अलग है, लेकिन उतना ही डिस्टेंस रिटर्न में फ्लाइट कभी कभी जल्दी आ जाती है। क्यों? हवा का रहता है और अर्थ का डायरेक्शन भी होता है, करेक्ट। तो उसमें फ्लाइट अगेंस्ट उड़ती है तो जल्दी पहुंच जाती है, और अगर डायरेक्शन में उड़ती है तो फास्ट पहुंच जाती है। वैसे ही ये चातुर्मास है, 4 मास, और फिर ये 4 मास हो गए तो फिर वापस क्या? नॉर्मल, करेक्ट? नहीं, वंस वी रीच दैट स्टेज वी हैव टू स्टेबलाइज ऑन इट, एंड देन यू कंटिन्यू फॉर 8 मंथ्स। अगेन और एक चातुर्मास आएगा, और थोड़ा तीव्र करिए अपनी भक्ति को, और थोड़ा एक्सीलेटर दीजिए। ऐसे करते 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 हम एक ना एक दिन, हाँ, शुद्ध भक्ति की ओर पहुंच जाएंगे। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके विषय में।